सब तो पहला राम राम भाई सारे भाई है ना मैं कुछ हीरो इस मीडिया तरफ का स्वागत है यार भाई जिस चैनल देखने लग रहे हो इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं। हरियाणा हरियाणा तो बहुत सारे खाना है वैम्पायर शेरनी और कंट्रोवर्सी बहुत फैल रही है मैडम के नाम तो आजकल तो हम देखने भी लग रहे हो इंस्टाग्राम पे शायरी बनाए हैं तो कुछ लोग सपोर्ट में हैं कुछ हेट में हैं कुछ रिप्लाई दे हुए हैं जो कुछ भी है तो हमने पता ही है कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है अपने तो सबसे पहले इनका चैनल पर स्वागत करा राम राम जी। राम राम सारा ना मेरी तरफ से और मैं आपकी वैम्पायर शेरनी शालिनी चौधरी के नाम से तो मुझे जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो मेरा इंस्टाग्राम देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है और आज हम जुड़े हुए हैं अंकुश के साथ में। तो कैसे हो आप? मैं बढ़िया जी अपना देखने बाद बहुत बढ़िया हो गया आप ठीक हो? जी मैं बिल्कुल बढ़िया बढ़िया जी घर परिवार एकदम बढ़िया मेरा। तो अपनी शुरुआत करा तो सबसे पहले ठोर ठिकाने होता है जो रहने वाले गड़े के हो कोई मिलना चाहे कुकर मिले लाइव जो ग्राम बैठे मुझसे मिलना तो वैसे भी पर्सनली मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं अपनी स्टोरी हमेशा डालती हूँ और मैं जहाँ होती हूँ लाइव लोकेशन होती है मेरी जिस जगह पर भी होती हूँ और पर्सनली डालें जब भी कहीं पे भी स्टोरी डालनी होती है मुझे जहाँ जाती हूँ तो 1 घंटे पहले मैं डाल देती हूँ। अगर कोई तो मिलना था तो पहुंच जा। हाँ वहाँ पे पहुँच सकता है आराम से। और पर्सनली आप लोगों से मेरे को एक होता है कि ऐसा है मतलब देखो लोग नो भी कहो है कि डीएम नहीं एक्सेप्ट होंगे मैडम भी तो कैमरे पे बोल रही है लेकिन पास डीएम नहीं डीएम मैं देखती हूँ। अब ऐसा था एक टाइम में मैं डीएम बहुत देखा करती थी लेकिन पर्सनली मुझे इतना कंट्रोवर्सी की गई है मेरे साथ मुझे इतनी सारी भर भर के गालियाँ दी गई हैं जो कि मैं जानती भी नहीं हूँ क्यों। और उसकी वजह से मैंने काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे आना भी बंद कर दिया था। मैं एक्टिव भी नहीं थी मेरा मैनेजर हैंडल कर रहा था हर तरीके से। देखो कंट्रोवर्सी पाओगे लेकिन सबसे पहला बड़ा एक नाम बता दो वैम्पायर शेरनी कितना पड़ा किसने धरया क्या सिस्टम था? वैम्पायर शेरनी ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा काटा करती थी। ऐसा ही मतलब क्या काटा करती थी बताओ लोग कुछ दूसरे वे में ले जाएंगे। नहीं मतलब एक होता है ना कि इंसान जब भी Bite कोई मेरे को करना, कुछ भी काटना। बोलता है तो मेरे को वैसे ही सपने में एक ड्रीम में अक्सर खून आया करता था ब्लड देखती थी मैं। तो ऐसा हो गया है कि लिटरली कोई भी बकवास करता था मैं उंगली उंगली काट देती थी किसी की। अच्छा। गुस्से में आ जाती थी बहुत ज्यादा। तो सब लोग मेरे को बोलते वैम्पायर है क्या वैम्पायर है क्या। तो वैम्पायर देन एक दिन मेरे पापा की फाइट हुई थी तो मैं उनके साथ में थी। तो पापा से किसी ने फालतू बोला तो मैंने साथ में खड़ी थी अपने पापा के। मैंने बोला फालतू नहीं बोला तो पापा ने जब से मुझे बोला कि मेरी लड़की लड़का है एकदम मैंने हमेशा लड़कों की तरह पाला भाई शेरनी है मेरी तो इसलिए वैम्पायर शेरनी मतलब इकट्ठा जोड़ दिया वैम्पायर शेरनी जोड़ होता है। और बाकी इनका नाम भाई शालिनी चौधरी ने खुद बताया निकनेम सालू है और सोमू नगर पे गया करे हमारे ठीक होगा जी मैं। हाँ जी हाँ जी। तो देख लो। अच्छा अपनी अगली बात करा जी कंट्रोवर्सी कितने के चालू हुई वह एक शायरी थी जाती मेरा ख्याल है कि अब उसमें मर्द औरत के पैर काट लेता है कुत्ता तो नहीं काट लेता है। हाँ हाँ। और इतनी पता नहीं आगे ये भी डायलॉग था कि इतने गिर गए कि अपने दोस्तों को पार्टी में देता है। मतलब अपने के जैसी घटना हुई है या लड़की आपकी नज़र में इतने नेगेटिव होगी दोस्तों में बांटते हैं? मेरी नज़र में लोग नेगेटिव नहीं है। एक सीधी सी बात है कि कोई लड़की अगर किसी लड़के के साथ में रिलेशनशिप में आती है तो वो लड़का अपने दोस्तों को पहले रखता है लड़की को बाद में रखता है। और ये फैक्ट है ये आप भी मानते हो कि आपकी दोस्ती पहले होगी लड़की जो आएगी वो बाद में होगी क्योंकि लड़की बाद में आती है दोस्त पहले। नहीं वैसे देखो लड़की बाद में आओ ऐसा कोई चक्कर नहीं है लेकिन एक वजह देखी जाओ है नहीं। अगर दोस्त गलत बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं दोस्त गलत बोलो से बोलो कि उनकी मानो लड़की अपनी जगह ठीक है। एक लड़की विश्वास करके रिलेशन में आवे कि ये मेरी बात माना खेर करेगा दोस्त तो गलत बोले जाओ उनकी वजह तो उन्हें थोड़ी छोड़ उसको। अगर जो लड़की गलत बोल रहा है तो उसकी वजह दोस्त भी नहीं छोड़े जाते। तो एक वजह देखी जावे कि वजह कौन सी सही है। नहीं वजह तो होती है ये भी मानती हूँ मैं आपकी बात लेकिन अक्सर यही होता है कि लड़की को बाद में रखा जाता है हर जगह और ज्यादातर लड़के अपनी दोस्ती को पहले रखते हैं। तो इस वजह से मैंने वो शायरी बोली थी। मैंने उस वे में नहीं बोली थी जिस तरीके से लोग लेके गए ऐसा था मेरा। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई भी लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में अगर उससे छोड़ देती है या कोई भी उन लोगों के बीच में एनीथिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अगर वो किसी और के साथ में होती है रिलेशनशिप में तो लोग उसका मजाक बनाते हैं अरे यार मैंने भी इसके साथ गलत किया अब मेरे दोस्त के साथ है अब दोस्त मेरा गलत कर रहा है। तो वो एक मैं फिल्म बैठ का गलत वर्ड का यूज कर रहे हैं हाँ। कि या तो ऐसी है ये तो ऐसी है सबके पास जाती है इसका कैरेक्टर ऐसा है कैरेक्टरलेस है मतलब उड़ा दें उसकी सारी। हाँ उसकी बेइज्जती करना चालू कर देते हैं। तो उसके बाद रिप्लाई दिया था देखो नाम तो नहीं मैं घुमाऊंगा सारे जाना वासु भाई ने सब पहला वीडियो बनाई थी आपके ऊपर ठीक है। उसका नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि कंट्रोवर्सी उठकर चालू हुई थी क्योंकि और कोई जानो ना जानो लेकिन वजह वही थी कि एक चिंगारी उड़कर पैदा हुई थी कंट्रोवर्सी की। मतलब अपने उसके के चक्कर है कुछ मैटर था रंजिश है दुश्मनी है कुछ और चक्कर है।
नहीं नहीं, मेरा उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उस इंसान को जानती तक नहीं हूँ। और मेरे को ना ही उससे मतलब कोई जेलिस है कि वो बढ़ रहा है या कुछ भी, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। मेरे को, मैंने जो भी वीडियो डाली उसने वो मेरे साथ कंट्रोवर्सी की, मैंने हालांकि उसके लिए नहीं बनाई थी वो वीडियो, और वो अपने ऊपर लेता गया, मुझे उससे मतलब है नहीं है। अब डाल रहा है, अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है तो वो डाले, और नहीं मिल रहा तो भी ना डाले। पर मुझे ऐसा होता है ना कि इंसान एक के पीछे पड़ ही जाता है। अब उसने क्या किया कि वो खुद भी पड़ा, अपने यार दोस्तों को भी बोल रहा है फोन कर करके या जो भी एनीथिंग, तो उसके ग्रुप के सारे लोग मुझे रोस्ट कर रहे थे। तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पता है जो चीज चलनी है वो तो चलेगी, तुम्हारे रोकने से थोड़ी रुकती है। बिल्कुल। मैंने नो सुनी आपकी कुछ फोन पे बातचीत भी हुई है, उस पास से सारी वीडियो डिलीट कर दी वासु भाई ने, ऐसा मतलब आपने धमकी दी है या क्या करे है, मतलब समझ में नहीं आया। मैंने किसी को कोई धमकी वमकी नहीं दिया, और वो इतना छोटा बच्चा है क्या मैं उसको बोलूंगी थप्पड़ मारूंगी वीडियो डिलीट नहीं फिर भी डर तो सबने लगा है, नहीं कोई छोटा हो बड़ा हो, कुछ ऐसी बात कह दी हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला उसे। मेरी बात हुई थी रोहित से, उसके दोस्त से। तो उसके दोस्त से मेरी बात हुई थी, तो मैंने ऐसा बोला था कि देख ये जो भी कर रहा है, तूने जो किया वो गलत है, क्योंकि रोहित मेरा भी दोस्त था, ठीक है। तो मेरा दोस्त था, तो मैंने बोला कि भाई ये गलत कर रहा है देख तू। तो उसने बोला कि जाने देना शेरनी, तेरा क्या जा रहा है। मैंने बोला ठीक है, मैंने कहा तूने किया वो गलत किया, तू तो मेरा दोस्त था ना। तो उसने मुझे बोला कि दोस्त तो मेरा वो भी था। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चल अब कोई बात हो जाए ना तो मुझे बोलना मत। उसने बोला ठीक है, मैं क्यों बोलूंगा। तो उसकी, हालांकि मैंने उसकी कोई वीडियो डिलीट नहीं की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था, उसकी वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट हुई, क्योंकि वो लोग मेरे लिए वल्गर यूज कर रहे थे, और किसी ने कुछ बोला हो तो मुझे नहीं पता। तो वो एक वीडियो डिलीट हुई और उसका मुझे कॉल आता है, उसने बोला शेरनी तूने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, वैसा ऐसा किया, पर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। मैंने बोला मैंने नहीं किया, तो उनको लगा कि ये शेरनी कर रही है ये सब चीजें, और शायद ऐसा लगा होगा उन लोगों को कि ये हमारे अकाउंट में भी कर सकती है, इसलिए उन्होंने डिलीट कर दी। अच्छा मतलब कुछ यह वजह रही थी। हाँ ये वजह। लेकिन बोर्ड का फिर आगे मैदान में मतलब दोबारा एंट्री ले ली है, यू सिस्टम नहीं समझ में आया। उसने ये चीज बोली है कि हाँ मैंने मैदान में दोबारा से एंट्री ले ली है, हाँ। या मुझे लोग बता रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहा है। तो मेरे लिए तो अभी तक उसने कुछ बोला नहीं है, और अगर वो बोलता है तो मैं उसको उस तरीके से हैंडल भी करूंगी, क्योंकि अगर मेरे लिए कोई गलत बोलेगा तो मैं, अगर गलत नहीं तो मैं कब तक सुनूंगी। अच्छा उसके बाद जो आपकी वीडियो है, उसके बाद आपकी वीडियो सूट सलवार में देखी गई है, और फिर उसके बाद उसका रिप्लाई भी आया है कि उसका ले लो, किसी का भी ले लो, एक रिप्लाई आया था कि सुधार दिया मैंने इन सिगरेट का छड़वा गए सूट सलवार वाला दी चुन्नी डलवा। मैं तो उसके बाद भी गाली दे रही थी ना, उसके बाद भी दिए मैंने गाड़ी तो दी है, लेकिन एक अब मैं चाहने के लिए तो मैं भी बोल सकती हूँ ना, ये आके के देख मैंने तेरी वीडियो ये कर दी वो कर दी, तेरे अकाउंट की माँ बहन कर दी, तो मैंने जब किया नहीं तो मैं क्यों बोलूँ। वो शो ऑफ होता है, वो लोग कर रहे हैं तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी नजर में क्या है, मतलब एक पब्लिसिटी स्टंट लेना चाह रहे हैं या कुछ और है, लोग नु भी कहें कि इनके दोनों आपस में है कंट्रोवर्सी जैन कर रहे हैं, अगर पब्लिक में जाऊंगे। नहीं नहीं नहीं, अगर मेरे को अगर जान के करनी होती, अगर उसके मेरे बीच में बात हुई होती, तो सबसे पहली बात है कि जिस तरीके से वो मुझे रोस्ट कर रहा है मैं भी उसको उसी तरीके से करती। 50-50% होता ना, मैं तो उसको कहीं टैग भी नहीं करती, मैं उसको क्या, मैं किसी को भी नहीं करती, क्योंकि मैं किसी के ऊपर बनाती ही नहीं हूँ। मेरे लिए कोई इतना मायने नहीं रखता कि मैं किसी के ऊपर वीडियो बनाऊं, उनके लिए मैं इतनी जरूरी हूँ कि शायद हो सकता है मेरे बिना उनका कुछ ना। एक ब्लॉक करके भी अपनी कुछ वीडियो है जी, ब्लॉक कर गोली सीधी चल लगी सामने चल लगी, मतलब ये सिस्टम था, किसने क्या ब्लॉक कर दिया जी। ब्लॉग का सिस्टम ये था कि मुझे काफ़ी वीडियोस आ रही थी वहाँ से, वो लोग मेरे ऊपर बना रहे थे, मुझे जो भी कोई भेज रहा था मैं उसका अकाउंट ओपन कर रही हूँ तो मैं वो वीडियो देख ही नहीं पा रही थी। तो मैंने बोला ऐसा क्या है जो मुझे इतने लोग भेज रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि तू देखना, मैंने बोला मुझे दिख ही नहीं रहा तो मैं कैसे देखूँ। देन मुझे बाद में पता चला कि वो मुझे ब्लॉक कर रखा है अकाउंटों से, और जितने भी लोग हैं मुझे रोस्ट करते हैं उन सब ने मुझे ब्लॉक ही कर रखा है, पता नहीं क्यों। मतलब सब ने वो शायरी किसी खतर नहीं थी, वो खातिर मैंने किसी के ना लिखी शायरी वायरी, मैंने वो ऐसे ही, मैं जो भी होता है मेरा, जब मैं किसी का अकाउंट ही नहीं देख पा रही, सबसे पहली बात है कि मैं जब अकाउंट नहीं देख पा रही तो मुझे क्या पता चलेगा कि मेरे लिए क्या चल रहा है वहाँ पे, तो मैं तो डालती ही हूँ ना, मेरा तो वो है ही रेगुलर कंटेंट है, वो लोग मेरे लिए बोल रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे रोकने से तो रुक ही नहीं रहे हो। तो मतलब ये आपने कदे सोचे कि मेरे ऊपर क्यों बनाओ, मैंने कि मैं ठह नहीं रखा, मैंने करके मैं ले नहीं रखा, तो शामी था फोन करके किसी के जरिए उनको दिमाग ना खराब करो कंट्रोल दिया, मतलब ये सिस्टम चल रहा है, ये जिम्मेदार है, क्लियर सीधा बात पूछा। नहीं मैंने मतलब ऐसा सोचा भी कि मैं पूछूं उन लोगों से कि क्या दिक्कत है उन लोगों को, लेकिन फिर मुझे पता चला कि अगर मेरी वजह से किसी का बेनिफिट होता है तो फिर छोड़ दो, जाने दो। और अक्सर मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि जब तुम चलोगे तो लाखों लोग तुम्हारे ऊपर भोंकेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, अगर तुमने उनकी सुन ली तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे।
फिर मैंने इसलिए वो चीज़ें छोड़ दी पीछे। तो मतलब भी कंट्रोवर्सी कितना नहीं चलेगी। देखो लोगों ने लग गया था थंब लिया सिस्टम को लिया जो होना जाना था, लेकिन दोबारा फिर वीडियो सामने आने लगी है। मैं कंट्रोवर्सी किसी के साथ नहीं कर रही, ना मैं पहले कर रही थी, वो लोग मेरे साथ कर रहे थे, मैं फिर भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे को हर चीज़ को मूव ऑन करने की आदत है। मैं कभी किसी एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ती। तो वो सिर्फ वो मेरे नाम से किए जा रहे हैं, अगर उनको परफेक्ट लगता है वो करें, मेरे को फिर भी फर्क नहीं पड़ता। अपना कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ करो बाढ़ में जाओ, अपना कोई बाढ़ में दिक्कत जाओ, नहीं। मेरी तरफ से बाढ़ में जाओ, अपनी एक्ट कैसी कराओ, क्योंकि ना कुछ बिगड़ा है ना बिगाड़ पाएंगे, मेरे को इतना पता है। तो देखो अपनी वीडियो आने मुझे तो धमकियां तक दी गई थी कि जान से मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे अगर वीडियो आ गई तो। अब तो इनके कहने पे, अगर इनके भोंकने से मैं शांत हो गई तो फिर शेरनी किस बात। नहीं, वो पैसे नहीं फिर बिल्कुल। तो देख लो पैसे नहीं नहीं शांत हो गई तो हम कितना ही जोर ला लो, कितना ही कुछ कर लो। देखो एक कंट्रोवर्सी था पहले अपनी बहुत वीडियो सामने आया करती, ब्रोकन वाली, ब्रेकअप वाली, किसी ने धोखा दे दिया, वो क्या मैटर था? ब्रेकअप का कोई मैटर नहीं था मेरा। ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, ठीक है। तो एक होता है ना कि पर्सनली मेरे को बहुत मतलब वीडियोस बनाना पसंद था। तो सैड वीडियोस मैं इसलिए बनाती थी कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा था ब्रेकअप होता रहता है इन लोगों का, फलाना ढिमकाना। मेरी खुद की क्लोज फ्रेंड भी थी ऐसी कि जो रोया करती थी, मुझे बताती थी अपनी पर्सनली चीज़ें कि ऐसा है ऐसा है। मैं वो चीज़ सोचती थी, मैं कहती थी यार कैसे बीतती है इन लोगों पे, फिर भी ये लोग बाज नहीं होते। तो फिर वही चीज़ें देख देख के फिर मैं सीख गई, हाँ ठीक है ऐसा बोला। तो मैंने शुरू से ऐसा ही बोला है, और मैंने जहाँ तक सॉन्ग की भी एक्ट किया है तो वो इस तरीके से किया है जैसे लड़के हमेशा धोखेबाज होते हैं। अच्छा लड़के धोखेबाज हुआ है? नहीं, लड़कियाँ भी होती हैं, बट मैंने तो दोनों खातर बोलो ना, पर मुझे मैंने ख्याल आ गया। अच्छा झटका नहीं, मैंने लड़कियों के लिए भी बोला, लड़कों के लिए भी बोला है। ज्यादातर जब मैंने सॉन्ग पे लिपसिंग की है तो उसके लिए भी बोला है मैंने। सब खातर बोला। हाँ। देखो मैं बात देखो डायरेक्ट पूछूं अपना रिलेशन था कोई? हाँ नहीं मेरा रिलेशनशिप पर ऐसा था कि मैं मतलब सोच रही थी करूँ करूँ, पर ऐसा होने से पहले सब खत्म हो गया। मतलब ट्राई था? मैंने मतलब सोचा था कि कुछ हद तक आए थे। हाँ, शायद। मैंने सोचा कि मैं करूं, हाँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, जो जगह घर वाले हमारे हो सकते हैं ना, वो कोई और नहीं हो सकता। पता चल जाता है, लेकिन जब कोई कुछ तो इंसान ऐसी वाइब आई होगी, चीट वाइब या कुछ तो ऐसा होया होगा जब पिक्चर टिके। हाँ, सामने वाले इंसान ने चीट किया था मुझे, तो वहीं से मेरा तो चीट किया था, इसका मतलब रिलेशन में भी थे। रिलेशन में क्या तो बोलेंगे। चीट तो जो है। अरे जब मेरा 1 मंथ का था, सिर्फ कॉल पे हमारी बातें हो रही थी। देन जब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दिन उस शख्स से मिलने गई तो मैंने देखा कि वो बहुत ठीक था, ड्रिंक वगैरह करके था। मैंने हाय हेलो किया। मैं वहाँ से, उसने मुझे ड्रॉप किया आधे रास्ते घर के लिए मुझे ड्रॉप किया। और तो मुझे लगा कि बंदा अभी खुश है मेरे को, मतलब उसने वो किया। तो उसने मुझे मेरा व्हाट्सएप स्कैन किया था। जब मैं मिली उससे पहली दफ़ा इसने ये हरकत की, तो मैंने भी कर लिया, उसे पता नहीं चला। अच्छा फिर उसके बिना बताया अपना व्हाट्सएप स्कैन कर लिया, उसने पता नहीं? नहीं, अच्छा फिर आगे एकदम चोरी चोरी ये चीज़ की गई थी। और जब मैंने देखा तो मैंने किसी का मैसेज पढ़ा कि देन मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, ऐसा वैसा मिलो। फिर मैंने जाके मतलब आपने उसका व्हाट्सएप स्कैन किया तो उसके व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा था कि मेरी इसने याद इधर से किया था। मतलब इसने कराया था खुद, जो लड़का था उसने खुद किसी और को कराया था? उसने किया था कि मुझे बहुत याद आ रही है, ऐसा वैसा। अभी मिलना है। हाँ। तो उसके बाद फिर उसके बाद क्या, जब मैं लाइव बैक होके गई वहाँ पे, मैंने देखा कि वहाँ तो कुछ अलग ही मैटर था। अच्छा ना पहुंच गए उसके पीछे पीछे? हाँ, मतलब लड़की वड़की गई था और वो अपनी लाइफ में था पहले से सेटल। तो मैंने बोला यार, जब तुमने सोची है ये चीज़ और जब तुम कर नहीं पा सकते तो कोई मतलब नहीं बनता। फिर मुझे वहीं से लग गया था धक्का कि जो तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली हो सकती है उसे और कर सकती है। बिल्कुल। तो उड़द है प्यार प्योर पर विश्वास उठ गया, हाँ, कुछ नहीं होता है। मतलब कि एक होता है ना कि इंसान पहली सीढ़ी चढ़ने से पहले गिर जाए, तो हम्म। फिर उसको जरूरत नहीं होती कि वो ऊपर तक चढ़े, वहीं पे रुक जाना चाहिए उसे। अच्छा देखो कई में क्या आ रहा है, नस नाश का इटली, उसके चक्कर में रोना धोना, अपने खिला बने आता ऐसा सीन? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं अच्छा। था। ना ही मैं किसी के लिए रोई हूँ इतना, और ना ही वो। बस ऐसा ही था कि मैं जब मुंबई में रहती थी तो मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आती थी, तो मैं उनकी वजह से रोया करती थी। और मुझे किसी भी सॉन्ग पे फील आता था तो मैं वीडियो बना लेती थी। मेरा कभी वैसा नहीं रहा। जब अपने हाथ पे टैटू टूटू भी दिखा है, तो किस चीज़ का टैटू बनवा रहे क्या आपने? ये टैटू मेरा जो है, ये आगे शेर है, ये मेरी मम्मा का फेस है, तो वो थोड़ा मैंने हॉरर टाइप करवा रखा है। एंड देन ये ऊपर ईगल है। अच्छा अच्छा, मतलब कई में नु हुआ है कि टैटू में बनवा दर्द दर्द होया हो, मतलब कुछ? हाँ, मुझे नु बहुत होया हो, एक स्वाद में करवाया तो यार फिर 5 दिन किलकिली पट्टा। हाँ, मतलब कि दर्द तो ऐसा था कि मैंने ये सोचा, रहे इतना तो इंसान को ब्रेकअप में भी दर्द नहीं होता जितना जितना ये टैटू। हो रहा है। हाँ,
टैटू में बहुत दर्द होता है सीरियसली। मैं तो ये बोलूंगी मैंने जो करवाया आप लोग मत करवाओ। घना दर्द होगा बहुत ब्रेक होता करता है। भी। हाँ। बिल्कुल। तो अब देख लो, अच्छा अपनी पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई ठीक रखी है। पढ़ाई की मैंने अपने पहले स्टार्टिंग में मैंने दिल्ली से पढ़ाई की थी। मेरे मम्मी पापा जॉब करते थे दोनों, और मैं स्टडी करती थी वहीं पे। शाम को मेरे मम्मी पापा घर पे आते थे, मैं उनकी एकदम बढ़िया चल रहा था। फिर एक बार मैं गांव में आई, फिर मैं गांव में अपनी दादी और मेरे दादाजी की सब मुझे लाड कर देते, तो मैं यहीं पे पढ़ने लगी। फिर मेरी फैमिली भी यहीं आ गई। तो देखो जी, एक स्कूल टाइम सब ना करा हुआ है, और स्कूल टाइम में सब कोई ना कोई क्रश रहा हुआ है, तो जाहिर सी बात आपका भी रहा होगा। मेरा कभी क्रश नहीं रहा। बैर रहा होगी थी मतलब। नहीं, अब ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मुझे कोई चीज ऐसा या कोई आदमी पसंद आया, और नहीं ऐसा नहीं। रास्ते की नहीं आया आपने, ठीक है। अच्छा मैं तो खुद को ही देख देख के ऐसे खुश हो जाती हूँ मतलब कि कि यार क्या हमारे बनाया। जैसा हाँ, कोई नहीं है। कोई नहीं है। वाकई हम देख लो भाई, हमने शीशे में खड़ा हुआ है बड़ा अपना के को बड़ा नून करा है, बंद करा, उसमें मजा आओ। हाँ, मतलब ऐसे जैसे बंदर नहीं होता अपने आप को देख के चकाचौंध होता है, वैसे ही मतलब feel 10-15 मिनट आधा घंटा उड़े काटते हैं शीशे में। मैंने पूरी पूरी रात अपने आप को देखा है शीशे में खड़े होकर, क्या है ये, मतलब अलग ही है। अच्छा कभी नहीं सोचा कि इस चेहरे ने भी धोखा मिल गया, क्या मतलब क्या चीज? नहीं, पर ऐसा उसे धोखा नहीं बोल सकते यार। जब अगर कोई इंसान खुश है तो उसको उसके दोस्त बन के गए थे ना, तो उसको ऐसा हम बोल भी नहीं सकते कि वो चीट है। बट फीलिंग्स थी वहाँ पे खत्म हो गई, क्योंकि सामने वाले ने बताया या नहीं ना। देखो अपनी वीडियो में कई बार देखा, हाँ सिगरेट पियो हो आप, ड्रिंक भी करो हो, और शॉर्ट कपड़े पहन के बनाओ हो, और अपने समाज में की है लड़की ने इतनी इजाजत नहीं होती, तो अपने घर वाला ने बेरा है कि नहीं है, अगर बेरा है तो परमिशन आपको नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि मैं मुंबई जैसी सिटी में रहती हूँ, तो वहाँ पे शॉर्ट्स कपड़े पहनना बहुत इजीली सब नॉर्मल होता है, ठीक है। देखो नॉर्मल तो है, लेकिन घर के अंदर बेरा होनी हमारी छोड़ी की पड़ी है। मेरे घर में मैंने कभी भी कोई भी चीज़ की है मैंने छुपा के नहीं की। मैंने हमेशा अपने मम्मी पापा को बताया कि मैं आज ये चीज़ कर रही हूँ, पापा मैं ये चीज़ कर रही हूँ। और हमेशा मैंने जब भी कोई चीज़ की है तो मैंने अपने घर वालों से पूछी की है, तो वो मैं हमेशा अच्छी प्रॉफिट पे गई हूँ, कभी बुरा नहीं हुआ मेरे साथ। और आज तुम देख लो कि मैंने स्मोक की, मैंने जब भी पहली बार स्मोक की तो मैंने अपने पापा को तो बताया। पहली बार स्मोक कर करे अपना के रीजन था स्मोक करने का? स्मोक क्या मतलब देखो आदमी टूटा है, सैड हुआ है, दिमाग खराब हो रहा है, बंड हो रहा हो, या कुछ भी आदमी तो में करे छे काम। मेरी फैमिली वाले एक जब मैं दूर रहती थी उन लोगों से, तो मेरे दोस्त थे सारे लड़कियां जो भी, तो ये सब लोग बैठ के ये लोग सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने बोला तू भी करके देखना अच्छा लगता है। मैंने बोला नहीं, उन्होंने बोला एक पफ मार के देख। मैंने सीधा एक पफ लिया, उसके बाद मेरे को हल्का हल्का नशा हुआ, मैंने कॉल किया घर पे। सिगरेट में नशा हुआ? हाँ। अच्छा। एक पफ में जहाँ होगी मुझे तगड़ी वाली, क्योंकि ये क्या था भगवान है। मैंने घर में पापा जी को फोन करके बता दिया पापा ऐसे ऐसे मैंने सिगरेट पिया। पापा क्या बोले? पापा ने बोला फोन मत करना घर पे अब, अच्छा। बहुत बहुत बिगड़ेगी तू। उसके 5 मिनट बाद फोन आया, कहते हैं तू मेरे सामने पीना तब बताऊंगा तुझे। तो मैंने अच्छा। हाँ, पर जब मैंने उनके सामने स्मोक नहीं करती, पर मैंने जब भी की तो वो देख लेते थे तो साइड हो जाते थे, वरना मैं छुप के कर लेती ऐसा। उन्हें पता मेरा है लेकिन एक आँख ही शर्म है। हाँ, बस। कि उनके सामने नहीं करना, ठीक है। और वो लाइव मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनको ये पता है कि वो एक परफॉर्म कर रही है, क्योंकि अक्सर जब हम किसी शूट वूट पे भी जाते हैं तो अक्सर लड़कियों का रेप होते हुए भी दिखाते हैं, शूट पर तो दिखाते हैं ना। बिल्कुल दिखाओ। तो वो तो इसका मतलब तो ये नहीं कि उनकी लड़की के साथ रेप हो गया। सही अब बात है। सिगरेट अगर मैंने पी ली तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं गंजेड़ी बन गई। सही बात है। आदमी शौक भी हुआ है, कंटेंट भी हुआ है, कुछ भी कर सका। हाँ फिर मेरे को ज्यादातर तो स्मोकर क्यों इनके नाम से जानते हैं लोग। स्मोकर क्वीन एक और नाम जुड़ गया, वही देख लो स्मोकर क्वीन। मतलब एक मजा हुआ है वो इसका सिगरेट साइड पीन दिया और कुछ। हाँ, मुझे तो अच्छा लगता है। मैं क्यों जो बोलूं, जब मेरे को ऐसा किसी चीज की टेंशन होती है, बिकॉज ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं अकेला फील कर रही हूँ। और जब मैं मुंबई में रहती थी तो मुझे मेरे कोई दोस्त नहीं है ज्यादा, एक टाइम पे थे, पर जब लेकिन एक के टाइम थे हमारे, बस एक ही टाइम तक रहते हैं। तो वक्त के साथ साथ सब ऐसे ऐसे मुड़ गए और मैं भी फिर एक अलग प्लेटफॉर्म पे निकल गई। उसके बाद तो कोई भी कॉल भी करता है तो मैं बोलती हूँ भाई मैं नहीं जानती हूँ, रख दो। अब वो चाहे मुझे एटीट्यूड वाला समझे या कुछ भी, लेकिन एक चीज़ है कि जब कोई शख्स तुम्हें तोड़ देना, चाहे वो दोस्ती हो चाहे कुछ भी हो, फिर उसको मुँह नहीं लगाना चाहिए, छोड़ दो, जाने दो भाई। तो मतलब मारने चला गया है, टूटे हुए हो आप कहीं ना कहीं। हाँ, मेरे को बहुत हर्ट हुआ। जब हम हर्ट हो जाए। अच्छा मैंने भी सुने आप एडन टैलेंट है सिंगिंग का, सुने तो मैं देखे थे मैंने आज आप, तो एक गाना सुनाए थे कोई भी। कौन सा सॉन्ग सुनाना है? कौन सा सुनाए थे वो जो आपका दिल कर रहा है? पंजाबी पंजाबी सॉन्ग सुना। मैंने खुद लिखा है ये। अच्छा हाँ, खुद लिखा? मेरी खुद की लाइन्स है तो मैं वो सुनाना चाहूँगी। हाँ। हो साहा विच तेरा नाम तैनू मंगा शरियाम जदों
छड़ने दा सोचा छड़ जाना मैं जहान नू साहा अपनी ना मेरे नाल ला दे सोनिए अपने सहानू मेरे नाम कर दे सत जन्म दा मंगदी ना साथ तेरे तो एक जन्म बतेरा मेरे नाम कर दे। क्या बात है, वाह जी वाह भाई, साधन को मांग देख के जरा नाम कर दे, ठीक है, उससे हम साथ निभा दे मैडम। मतलब इतना कितने के टैलेंट शायरी आप बनाओ हो, सिंगिंग आपकी बढ़िया है, मतलब कुकर इतना मल्टी टैलेंट तो है, लेकिन मैं उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पा रही, क्योंकि एक होता है ना, अब सोचा है मैंने बहुत कुछ, क्योंकि आपने ये भी नहीं पूछा मेरी एज कितनी है, तो मैं बता दूं। मैं पूछने वाला था, मेरा था दिमाग में यूं, लेकिन आपने पहले कह दिया, बहुत अच्छी बात है कि मैं अब 1 जनवरी को 18 साल की हुई हूँ। तो देन जो लोग ये बोलते हैं कि रूम वाली वीडियो वायरल हो जाएगी ऐसा वैसा, तो मैं उन पुराणियों से बोलना चाहूंगी कि आपको बिल्कुल दिमाग में तो कमी हो रहा था बोलना, खत्म कि आपको खत्म बवासीर है क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जिसकी जितनी बेइज्जती की जाए वो कम है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे तो होटल्स में भी एंट्री नहीं मिलती थी, ठीक है। अक्सर मेरे दोस्तों की पार्टी होती थी तो वो लोग बोलते थे कि नहीं होटल में पार्टी तू मत आना क्योंकि मुझे भगा देंगे। मतलब एक एज की उस तरह लगी, मतलब वो कह रहे हैं बालिग नहीं हुई, उसी ढंग से। तो इसकी वजह से मैंने काफ़ी पार्टी मिस की है, और अब जाके मैं 18 साल की हुई हूँ, और अब मेरा मन था, लेकिन इन वाहियात बातों को सुन के मैंने सोचा कि अब मुझे जाना ही नहीं, बाढ़ में जैसा। मतलब इनकी बात सुन के फर्क पड़ना है क्या अपना? फर्क क्यों पड़ेगा नहीं मुझे, क्योंकि ये लोग तो मुझे, ये तो काफ़ी ऐसे जो है कंट्रोवर्सी जो कर रहे हैं लोग, ये क्या चाह रहे हैं कि शालिनी जो है दब जाए, और मैं दब नहीं रही। अब फिर इन्होंने प्लस मुझे ऐसा धमकियाँ देना चालू कर दिया, भाई मार देंगे, ऐसा कर देंगे, पलवल साइड में दिखी तो ऐसा कर देंगे। तो कुछ नहीं बिगड़ने का किसी से भी, मुझे पता है कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब ऊपर वाले का हाथ होता है ना, और साथ में माँ बाप हो, तो फिर तो कोई भी हस्ती किसी का कुछ नहीं कर सकती। तो ये तो कीड़े हैं सही बात है, तो इसमें कुछ भी कीड़े भी कौन सी। अच्छा देखो, 2 दिन में नाम लूँगा, क्रिएटर हैं आप जानो हो, रोस्टर ट्रोल करा आपने, उनके बारे में जो थोट आवा अपना बताना है। सबसे पहला तू सुनाई, ये कौन है? चलो ठीक है, कुंडू इसे भी नहीं जानती। कुणाल त्यागी, ये ठीक है अच्छा यूं ठीक क्यों है, क्यों बड़ी स्पॉट में है? नहीं ऐसा नहीं है, तो क्योंकि प्लस मैंने उसकी शायरी देखी थी, और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, उसको ना 2 लोग ट्रोल कर रहे हैं, 2 लड़के हैं, मुझे नाम भी नहीं पता उनका, तो वो लोग भी मेरी वैसे ही ट्रोल कर रहे हैं उसे। अच्छा, तो उनके लिए एक चीज है कि मक्का साले ऐसा मुंह बना रहे, लग रहा हगने जा रहे इतना जोर लगा, मैं वो लोग इतना जोर लगा के बोलते लगे चीची निकलने वाली मतलब लिटरली एकदम खत्म जमा खत्म। हाँ, तो मेरे को इतना पता है कि कुणाल जो है, मैं उसको पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट मेरी 1-2 बार इंस्टा पे बात हुई थी, और इंस्टा पे जो भी बात हुई है एकदम ऐसा ठीक है, हाँ हेलो आप ठीक हो, हाँ ये जो वीडियो बनाई है इसने, आप इसको जानते हो, बस देन। और मेरे को इतना पता है कि उसने जो भी मेरे को वीडियो भेजी है, मैं बोलती थी नहीं मैं तो इनको जानती ही नहीं हूँ, और सीरियसली मैं किसी को नहीं जानती ना, मैं इसे जानती हूँ जिसका आपने नाम लिया, लोगों को मैं जानती नहीं हूँ, है कौन मुझे खुद भी नहीं पता। ये तो ऐसा होता है ना कि हम इतने टाइम से वह जो ऐसे तैसे घिस घिस के आगे बढ़ रहे हैं, और ये फटाक से बीच में कुल्हाड़ी मारते हैं। ये तो आप लोगों देखी फोन पे बात हुई थी हमारी, ये तो मैं जानती नहीं। रोहित, मेरी उससे बात नहीं हुई, मैं उससे नहीं जानती जिसका आपने नाम लिया, मैं रोहित को जानती हूँ। रोहित मेरा एक अच्छा दोस्त है, और वो उसका भी दोस्त है। अब वो जो है उसका मुझे नहीं पता वो कौन है, हाँ मेरे को सिर्फ रोहित तक था। मैंने रोहित को बोला था कि तू तो मेरा दोस्त था ना, तूने ऐसा किया, ये गलत किया, और मुझे औरों से मतलब नहीं था, और पर मैं तेरे को जो मानती थी अब नहीं मानती, क्योंकि मेरे को उम्मीद जहाँ पे थी वहाँ पे खत्म हो गई, और इन लोगों को मैं जानती नहीं हूँ ये लोग कौन है। अच्छा चलो, मैं कौन सा वर्ड बोलूँ इन लोगों के लिए, जो दिमाग में बोल दो, कोई दिक्कत है, बड़ी पब्लिक नहीं पब्लिक तो अपनी है, मतलब मेरे को ये लगता है ना कि अब ये क्या बोल रहे हैं कि तेरे को तो इज्जत करना हम सिखाएंगे। जो इंसान एक होता है ना, इनकी खुद की इज्जत है जो ये दूसरों को सिखाएंगे। अगर इनकी इज्जत होती ना, तो ये मैं एक होता है ना कि हम इस लड़की को पसंद नहीं करते भाई, हम इसे ये करना चाहते हैं, तो ये लोग चाहते तो मेरे को डीएम करते या कमेंट करते कि बहन ऐसा मत कर, ठीक है। अब इन्होंने ये वाहियात हरकत की, मैंने इधर से 4 गाली और दी, फिर इन्होंने की, फिर मैंने और गाली दी। अच्छा ये भी और करेंगे तो आप और भी दोगे? मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं नहीं बदलने की, कितना भी जोर लगा ले। अच्छा जो आप वीडियो में गाड़ दो हो, जो कर रहा हो शेयर साइड पे हो, आप रियल लाइफ में भी नहीं हो या फिर खाली रील खातर?
देखो रील के लिए मैं स्मोक करती हूँ, ये सच है। ठीक है। पर्सनल लाइफ में हाँ मेरा है, कभी कभी जब मेरा ज़्यादा ही मेरे को एक होता है ना कि रील की वजह से मुझे हैबिट पड़ गई है। ऐसा मेरी पर्सनल लाइफ बहुत अलग है। अब जिस तरीके से मेरा वीडियोस में एटीट्यूड रहता है, ये नहीं है कि मेरी रियल लाइफ भी ऐसी है। मैं बहुत फ्रैंक हूँ, मतलब जो मेरे साथ अच्छा रहेगा। जो वीडियो वाले जो आप नॉर्मली जो हो। मैं नॉर्मल गाली देती हूँ और वो कभी किसी को बुरी नहीं लगती। अब इनके पता ना कैसे मिर्चा लग जाए पिछवाड़े में, पर मेरे अपनों को तो कभी नहीं लगती। मतलब आप जो कर हाँ नुए हाँ जैसे हम देख लो चाहे रील में देख लो चाहे रियल में रियल में देख लो, मेरा एकदम सेम है, रियल और रियल एकदम। दोनों डिट्टो, कोई दिक्कत नहीं रील भी मेरी सेम ही रहेगी जैसी मैं वहाँ पे हूँ। बस फर्क इतना है कि वहाँ पे मेरा एटीट्यूड होता है, यहाँ मेरा एटीट्यूड नहीं है। मैं क्योंकि मैं जो भी हूँ मेरे को पता है कि सारी ऑडियंस की देन है। बिल्कुल। देखो लड़ाई की होगी बहुत प्यार मोहब्बत वाली बात करा, अगर कोई आपने प्रपोज करना चाहो है तो एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? कोई अगर मुझे प्रपोज करना और फिलहाल में सिंगल हो, रिलेशनशिप स्टेटस की है, मुझे कोई प्रपोज क्यों करेगा यार? क्योंकि हाँ मैं ये भी बोलना चाहूंगी लड़कियों से कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे देख के लड़कियां बिगड़ेंगी। तो अगर वो अपने माँ बाप को देख के नहीं सुधर सकती तो मुझे देख के वो बिगड़ भी नहीं सकती। बिल्कुल। देखो भैया बात तो मैं भी कहूँगा, क्योंकि चलो ये सी वीडियो बनाऊंगा कंटेंट है, जया किशोरी ढालो वजन बना हुआ है और वजन के अंदर करा उन्हें देख के क्यों नहीं सुधर दे भाई, और भी काम तो तेरी वीडियो है उन्हें देख के क्यों नहीं सुधर दे कि इनने की वीडियो तो थोड़ी बिगड़ जाओगे। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर लोग कह रहे हैं ना कि रिलेशनशिप या ऐसा वैसा, मैं अधिकतर मैं लड़कियों से ये बोलूँगी कि मेरे जैसी मत बनना बहन, क्योंकि लड़के मेरे को क्रश जरूर मानेंगे, मुझे गर्लफ्रेंड जरूर बनाना चाहेंगे, लेकिन मेरे जैसी बीवी नहीं चाहेंगे। क्योंकि जो लड़की ड्रिंक स्मोक करती है ना, अक्सर लोग उसे बिस्तर तक ले जाना चाहते हैं, घर तक नहीं। और रही बात बिस्तर तक, तो मैं वो जा नहीं सकती क्योंकि मेरा अलग ही है, क्योंकि मेरे को शादी करनी नहीं है, तो मेरा थॉट ही अलग चाहती क्यों नहीं करनी, मतलब शादी घर सब बुझाना चाहो मैं? नहीं, मैं इसलिए नहीं करना चाहती शादी क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मेरे जैसा कोई हो। दुनिया में हर चीज के टाइप हर चीज का प्राणी है, तो आप भी तो हो एक चीज और प्राणी नहीं, ब्रांड बोलते हैं उसे। हाँ ब्रांड लगा लिया आपकी भाषा में। हाँ तो मेरे जैसा नहीं है। नहीं है, हो गया तो कोई फिर हाँ तो फिर चटमंगी पंड गया कर दो कहते चलो तो तेरी पब्लिक बैठी तैयार करना है। चलो मान लो कोई प्रपोज ना करे, आप भविष्य में शादी करो करोगे, देखो सबकी इच्छा हो शादी करने की, इच्छा तो क्या लो करनी ही पड़ा सब नहीं, लड़की तुम्हारा प्रायधन हुआ है, मैं शादी लेकिन के गुण देखना चाहोगे अगले में? मैं शादी करूंगी ऐसे इंसान से जो इंस्टाग्राम पे ना हो। अच्छा, आप भी तो हो। मैं हूँ लेकिन मैं नहीं चाहती, क्योंकि प्लस अगर वो मुझसे आगे हुआ तो लोग ये बोलेंगे कि वो वायरल था इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा। और अगर वो कुछ नहीं होगा, मतलब एक होता है ना कि अगर वो मेरे इक्वल निकला, बराबरी का, तो लोग बोलेंगे कि लो इंस्टाग्राम पे प्यार चल गया इनका, तो पर्सनल लाइफ की तो वो लगा रखी है। अभी कुछ भी होता है यार, ये लाइफ जो है ना वो अलग ही है। मेरा ऐसा है कि जो भी मुझे मिलेगा, रैंडम इंसान मिलना चाहिए, फट से कर करा के सब नीचू घर बसा के मैं अपना अलग साइड हो जाऊँ। के गुण देखना चाहोगे? उसके अंदर गुण कुछ नहीं होने चाहिए, बस अब देखो करते तो सब अपने मम्मी पापा से प्यार, ठीक है, लेकिन जैसे वो अपने मम्मी पापा को मानता ना, वैसे मेरे को भी, मेरे घर वालों को भी माने, मतलब रिस्पेक्ट दे, इज्जत दे। बस मेरे घर वालों को भी इतनी दे जितने वो अपने घर वालों को देते हैं। देखो रिस्पेक्ट देने वाला मिल जाएगा, शकल सूरत का किस होना चाहिए, सूत्र होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, किस होना चाहिए? सूत्रे का क्या चार्ट डालेंगे जब वो इज्जत ही नहीं कर रहा हमारी? चलो इज्जत कर रहा है लेकिन सूत्रा को नहीं, फिर इज्जत करने वाला हो, या कोई निशान एक कैमरा पे क्या वहां पर रियल होना चाहिए। हाँ बस रियल में एक होता ना कि दिल से इंसान साफ हो, चेहरे का तो कुछ करना ही नहीं है। और चेहरे पे फिल्टर मार ले, फिल्टर से देखो ऐसा। अब मेरा है, मेरी कल को ऐसा है कि मेरी शादी हो जाएगी, ठीक है, तो मेरे को पता है ना कि अगर मैं कितनी भी बढ़िया रहूँ या कुछ भी रहूँ, तो मुझे भी प्राउड होगा कि मेरे बंदे से लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई भाभी बढ़िया है। अब कोई मेरे को बोले चार मन से बढ़िया करनो का हां भैया तेरी भाभी तू लेके आया ढंग से, हाँ, ऐसा। सही बात। अभी मेरे को कोई बोलेगा कि अभी तू मतलब ऐसा ही होता ना कि मेरे से कोई बोलेगा अबे तुझसे तो बढ़िया तेरा पति है, तो मुझे उसमें गिल्टी फील होगा। इससे अच्छा मेरे लिए तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, कलवा होगा चलेगा, दिल का साफ, तो मेरे माँ बाप की इज्जत करे, बस वो होता है मेरे लिए। तो भाई काढ़ो बड़े जो सारे तारे खतर बढ़िया मौका है, ठीक है, बढ़िया रिस्पेक्ट करो, केयर करो, अलग बात है। लेकिन कोई भी लड़की है तारे से तारे भरोसा करा, लव मैरिज करा है, तो अपना घर बार छोड़ गावा जाए खातर उसकी केयर कराया करो, रिस्पेक्ट कराया करो। एक खराब लड़के की वजह से पूरे लड़कियां ने बदनामी मिला है, तो यह गलत बात है, थोड़ा ठीक रहा करो।
अच्छा दूसरी बात करा आप इंस्टाग्राम की लाइफ तय कदे अपने घर परिवार में दिक्कत हुई होगी? देखो एक रिश्तेदार हुआ है, हर चीज में टांग अड़ा हुआ है, अपने न डाई हो। मेरे तो अधिकतर मेरा तो कोई ऐसा इंसान नहीं रहा जिसने मुझे सपोर्ट किया हो मेरे मम्मी पापा के अलावा। मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था, बोलते थे क्या इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये सब बेकार है। पर मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपने पापा को तब बताया था जब मेरे 99 के थे, अच्छा तब मैंने बोला था, मैंने कहा पापा मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। पापा कह रहे यार ये क्या है। अच्छा मतलब 1 लाख होने वाले थे जब आपने बताया था? हाँ, जब तक मेरे पापा ने मुझे देखा ही नहीं था कि मैं इंस्टाग्राम पे। चोरी छुपे छुपे घर में किसी ने नहीं भेजा था? मैंने फिर क्या रिएक्शन रहा? तो पापा कह रहे इंस्टाग्राम ये क्या है। मैंने कहा इंस्टाग्राम जिस पे वायरल होते हैं। तो कह रहे तो मैंने कि पापा मेरे 1 लाख होने वाले हैं। कह रहे इसका मतलब। मैंने कि पापा मुझे 1 लाख लोग जानते हैं। अच्छा कह रहे 1 लाख। कह रहे गाँव में भी तो सब जानते ही है, कौन नहीं जानता। मैंने गाँव से बाहर भी जानते हैं। कह रहे अच्छा दिखा। हाँ। मैंने आईडी दिखाई अपनी। पापा का रिएक्शन ऐसे था, कह रहे जा सब्जी लिया। दादा साइड में मैंने रिएक्शन था ऐसे रखा फोन और फिर मैं चली गई बाहर सब्जी लेने चाचा के साथ। जब तक सो आउट है थोड़ा बहुत हाँ। मतलब गुस्सा है गुस्से में थे वो। अच्छा हाँ, तो उनने मेरी वीडियो देखी होगी। और जब मैं वापस आई तो मेरे पापा ने 100K का लगा के नीचे पूरा केक वेक सजा सजा रखा रखा था। अच्छा सरप्राइज दिया? हाँ, मेरे पास अभी फोटोज वगैरह है। बिल्कुल उन्होंने पूरा वो करके रखा हुआ था। मैं देख के एकदम शॉक्ड हो गया, है ये क्या है? कह रहे हो गए जरा बेटा, शुरू चल चलो मैं तेरे डर साथ। शुरू। हाँ। तो देखो हो गया अपने इंस्टाग्राम वाली बात। और मैं भी एक ही चीज बोलूंगी सबसे, जितनी भी फैमिली है, अगर आपकी बेटी कुछ करना चाहती है तो उसे रोको मत, उसे फुल सपोर्ट करो। क्योंकि जितना तुम उसे दबाओगे ना, फिर ऐसा ना हो कि वो गलत रास्ते पे चले जाए कुछ अच्छा करने के लिए। अच्छा एक बात चलो ये हो गई, सवाल पूछो आपका दिमाग देखेंगे आपका, ठीक है? मतलब आज आपकी साल उम्र ले लो 25 साल है, ठीक है? आज आपकी उम्र 25 साल है, आपकी मम्मी की उम्र आपका डबल है, हाँ। ठीक है? नहीं 50 साल। अगर आपकी मम्मी की उम्र 100 साल हो जाए तो आपकी उम्र कितनी होगी? ये यार मैथ में आ गया आदमी। नहीं देखो चलो मैं दोबारा मम्मी की अगर 100 हो जाएगी देखो तो मेरी- देखो आज आपकी 25 साल मेरी- सुनो 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 आज आपकी उम्र 25 साल है, ठीक है? और आपकी मम्मी की उम्र है 50 साल। हाँ, अगर तो मम्मी आपकी की 100 हो गई तो मेरी 50 हो जाएगी ना। अरे वाह देख लो भाई लड़की का जवाब नहीं ना को नहीं हुआ है। क्यों नहीं होगी? देखो चलो एक बार और सोच लो, सवाल सुनो ध्यान से, ठीक है? आज आपकी उम्र 25 साल है और आपकी मम्मी की उम्र अब तक डबल है यानी 50 साल। अगर आपकी मम्मी उम्र 100 साल हो जाए तो आपकी उस टाइम पे कितनी उम्र होगी? पागल 50 हो जाएगी ना मेरी। अच्छा तो ये मेरी बात सुनो, हाँ। आपकी उम्र 25 साल है और आपकी मम्मी की उम्र 50 साल, यानी आपकी मम्मी आप तक कितनी बड़ी हुई? 25 साल बड़ी, हाँ। ठीक है? आप 26 की होगी तो आपकी मम्मी 51 की होगी, हाँ। 27 की होगी तो 52 की होगी, यानी 25 साल बड़ी ही रहेगी वाह। हाँ। अगर आपकी मम्मी की उम्र 100 साल है तो आपकी उम्र 75 साल होगी उस टाइम पे, यानी 25 साल कम। ये भगवान, मैं तो हमेशा कमजोर रही। मैथ नहीं एक जनरल नॉलेज का सवाल समझ में आया, आपको नहीं आया होगा नहीं आया था। तो मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, ठीक है? आपकी उम्र 25 साल है, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे बैठे बैठे पक्का 25 साल की हो जाऊंगी। सुनो आपकी उम्र 25 साल है, ठीक है? और आपकी मम्मी की उम्र 50 साल। आपकी मम्मी अब तक कितनी बड़ी हुई? मेरी मम्मी मेरे से बड़ी हुई 50 साल। 25 साल। मेरी मम्मी मेरे से बड़ी है। हाँ पर 25 साल। पर इतनी, अब तुम्हारा ये गलत है क्योंकि मेरी मम्मी पहली बात तो इतनी बड़ी है नहीं। हाँ भाई बाकी इनकी मम्मी इनकी बेबे लागे मतलब इक्वल के लागे इतनी बड़ी है नहीं, लाइव मिलो तो देखियो। बाकी जनरल नॉलेज का सवाल था इसका। अभी फिर भी कुछ रहा जब तुमने बता ही दिया तब भी। नहीं मैं तो अब मैं ये बोलूँगी हाँ सॉरी मैंने। ना मैं सॉरी तो बुलवाना नहीं चाहता, नहीं मैं सॉरी बुलवाया नहीं करता किसी को, मैंने खुद नहीं बढ़िया लगता। मैं बोलूँगी भी नहीं। चलो ना बोलो कोई नहीं भैया आगे एक्टिंग कर रही थी एक्टिंग, पता नहीं है 24 घंटे। अच्छा मैंने एक चलो ये होगी सारी बात, एक लास्ट बार एक और सवाल पूछा। आजकल जो प्यार मोहब्बत वाला सीन चल रहा है, फिलहाल फरवरी भी चल रही है, बतेरे फलाने डे होंगे। मेरे को किसी ने रोज नहीं दिया, आज रोज डे निकल गया। ओहो लेना था यार, फोटो तक नहीं भेजा किसी ने। फिर ही भेज दिया नहीं यार अब छोड़ो, अब तो दिन ही निकल गया ना, फिर दिन कड़ा गया है बताओ 12 भी नहीं बजे तो क्या करूँ मैं? रोज का क्या चाट डालूंगी, निकल गया। अब तो दिल मतलब बैठ गया अंदर से कि बताओ यार एक फोटो नहीं आई मेरे पास। ओ चाड़ा हो गया। इंस्टाग्राम पे तो मैं तेरे पाऊंगी, इंस्टाग्राम पे भी कहीं नहीं आते होंगे यार। लेकिन फीलिंग हो रही फलाने 1% तो उम्मीद होगा कि यू मारा दो रहा भेजेगा कुछ, या अपने फ्रेंड सर्कल में होगा ये मारा दो रहा भेजेंगे मैसेज। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता मेरा कभी किसी के साथ। मेरे को उम्मीद नहीं है किसी से भी कि कोई मेरे को, वैसे भी
ये ना जो लोग है ना वो दिखावा कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो लोग मुझे फोटो भेजे गुलाब की और सोच रहे हैं कि भाई जो खंजर मारेंगे मिलेगी उस दिन। मतलब ऊपर ऊपर से दिखा दो कि हाँ, अपने हैं। दूर रहो भाई, ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे। तो और दोस्ती तो मुझे किसी से भी नहीं चाहिए, मैं आज भी यहाँ बोल देती हूँ, जितने भी मेरे दोस्त है ना, बस मेरे को कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सालों सब जहर हो, सब जहर हो। आज कोई किसी का नहीं है नी, अपनी लाइफ में मस्त, कोई किसी में करो हाँ। बाढ़ में जाओ ना, कोई मतलब नहीं। और अब ये जो भी देख रहा है ना, हाँ। वो तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है? अच्छा, किस तरह कहना चाहो? नाम नहीं लूंगी। बता दो, हिंट दे दो। बुरा तो सब ने करा, कम सा तो कोई ना पड़ा। बिल्कुल। अब मैंने इसमें ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि अधिकतर मेरे दोस्त बोले कि तूने मेरे लिए बोला ना, ये वो मेरे लिए बोला। मैंने कहा उसमें क्या बोला मैंने, ये नाम तेरे लिए नहीं बोला। ये जो उसका बोला मैंने सबको है। तो वैसे में जो अड़े किस किस का तरह बोले यार, किस किस का तरह नहीं बोले यार, क्योंकि सब एक खतर बोल दिया। हाँ। तो देख लो, या मतलब थारी मैंने कुछ बात लंबी छोटी नहीं खींची, मैंने मेरी बात पूछी है जो उतारता है बतानी चाहिए थी और जो नहीं बतानी चाहिए थी। कंट्रोवर्सी, वैम्पायर शेरनी और भी मैरिड लाइफ कमा नहीं करते, लेकिन करेंगे आगे। शादी नहीं कर रही यार। कोई नहीं, आपके लाडू, आपके ब्याह में लड्डू खाओ, फोटो खिंचाओ, देखियो। कोई बात नहीं है, लड्डू खाने तो ऐसे खा लेना। ऐसे खा लें। चलो भाई, मैडम ने कह दिया बतेरा, बाकी आगे के आगे देखेंगे। तो कोई भी सी बात जो अपनी फैमिली ने, इंस्टाग्राम फैमिली ने कहना चाहते हो, या किसी रैंडम पर्सन का कहना चाहते हो? रैंडम से नहीं, मैं इंस्टा फैमिली से बोलूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मेरे को इतना सपोर्ट मिला ना पब्लिक से कि मैं कभी कमज़ोर नहीं हुई और मैं होंगी भी नहीं, क्योंकि एक तो मेरी मम्मी पापा मेरे साथ खड़े हैं और पर्सनल सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक मुझे सपोर्ट कर रही है। एक होता है ना कि अगर मैं ये सब गंजेड़ी हरकतें कर रही हूँ और कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता या मेरी बातों को गौर नहीं करता, एक बार ना मुझे जिस तरीके से आप ट्रोल करते हो ना, एक बार मेरी बातें दिल पे रख के सुनना कि मैंने बोला क्या, तब तुम सोचना कि मैं क्या हूँ और तुम क्या बोल रहे हो। बिल्कुल। देखो भाई, वो एक इनका कंटेंट है, ये किसी का पर्सनली नहीं बोलते और ना किसी का नाम लेते हो। कंटेंट है, आपने कोई ना यूथ बिगाड़ दिया तो सोफिया अंसारी ने इसको भाई वाकई कर रही है, ठीक है, बहुत बड़े एग्जांपल है तारिशा भी। ये तो कुछ भी नहीं करी, अपना कंटेंट बना रही है भाई, और अपना जो भी है तब समझ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आखिर में हमारे बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे को आप बहुत अच्छे लगे, आपसे बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं खुद इतनी कंफ्यूज हूँ कि आप इतने दूर से आए, वो भी मेरे लिए। बिल स्पेशल आपको खाता हूँ। तो थैंक यू सो मच। और आपको कैसा लगा हमारे यहाँ? मैंने तो बहुत बढ़िया लग रहा है, नहीं मतलब ऐसा लगे इन्होंने पहली बार मिल रहा लगे, मैं बात सारे इंटरव्यू में कहूँ, लेकिन यह बात मैं दिल तक कह रहा हूँ, ऐसा नहीं लगे इन्होंने पहली बार मिल रहे हैं, एक अपनापन हाँ फील हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने कम से कम 10-15 मिनट बैठ के तो ऐसी बातें की थी जो लिटरली हर एक दोस्त करता है। हाँ, दोस्त कराओ, जिसमें लड़का लड़का करे हैं, लड़के नहीं करते, लेकिन हम सारी बात करी है। हाँ, और उसका कल फोन पे ही बात करी। और मैं हमेशा एक ही चीज बोलूंगी कि मेरे से लड़की और लड़के दोनों अगर बात करेंगे तो मैं दोनों को दोनों तरीके से समझा सकती हूँ। बेशक मैं उम्र से छोटी हूँ, लेकिन मैंने दुनिया बहुत देखी है। और लड़कियों कभी किसी के झांसे में मत आना, और लड़के तुम भी मत आना, क्योंकि तुम तो वैसे यार, लड़के पता क्या होता है, लड़कियां एक बार को तो रो भी लेती है, झूठा भी रो लेती है, रियल भी रो लेती है, पर लड़के ये सोचते हैं कि अगर आप रो लिए जो किसी ने देख लिया तो क्या बोले। मतलब लड़का अपने इमोशन नहीं शेयर कर पाता है ना, नहीं कर पाता लड़का। मैंने काफी ऐसे लोग देखे हैं कि मैं बोलूंगी मुझे बता क्या दिक्कत है, तो सामने वाला बोलेगा कि बेशक तुम बहुत कुछ बता दोगे मुझे, पर मैं बता नहीं पाऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बताना नहीं चाहता, वो बताना चाहता है, लेकिन उसको ट्रस्ट नहीं होता। लड़के जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, लड़कों को भरोसा करते करते 1 साल लग जाती है लड़की पे, और लड़की बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है। लड़की भरोसा करती है, लड़का कहता है अभी नहीं, अभी ऐसे चलने दे यार, जैसे चल रहा है चलने दे। तो लड़के क्या करते हैं, लड़के थोड़ा खींच के लेते हैं लंबा, लेकिन वो भरोसा सीरियस हो जाओ नहीं, ये लड़की एकदम सीरियस हो जाती है। लड़की क्या करती है, फट से आज हमारी बात हुई, बाबू खाना खाया, आज मुझसे बात करना, आज के बाद कोई लड़की फॉलोइंग में नहीं दिखनी चाहिए, किसी लड़की से बात की ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, व्हाट्सएप पे मेरी डीपी लगाओ, मेरा वॉलपेपर रखो अपने फोन पे, ये लड़कियों का है। तो लड़की एकदम सीरियस हो जाती है पहले, लेकिन जैसे जैसे उसको दिखता है ना कि यार ये तो इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है सामने वाले को, वो लड़का दिखा नहीं रहा, क्योंकि उसको टाइम चाहिए। लड़का कई बार मान लियो दिखावा नहीं करता, लेकिन अंदर का बहुत प्यार होता है, घना प्यार होता है कि चलो उन्होंने नहीं कहता तू मेरी डीपी लगा, तो स्टोरी लगा, लेकिन भीतर तक उससे भी ज्यादा प्यार करता हो। हाँ, लड़के एकदम से जब रिलेशनशिप खत्म होता था, लड़के ये नहीं होता है, वो रोते नहीं है, वो सीधा, वो लड़की बोलेगी ना मेरे को नहीं रहना, तो लड़के सीधा बोलेंगे हाँ ठीक है चल नहीं रहना तो, और बाद में फोन कट करने के बाद रात भर जिसको नींद नहीं आती ना वो लड़के होते हैं, क्योंकि लड़की 5 मिनट रोएगी
लड़की जल्दी मूव ऑन कर जाए ना, कि ये रीजन है? नहीं, लड़की जल्दी मूव ऑन करने का रीजन ये होता है कि सारी लड़कियां नहीं लगती है। अच्छा, उनमें एक आप अभी हैं, एक लग नहीं गए मूव ऑन है, एक लग नहीं गए मूव ऑन। मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, पर मैं गलत चीज़ों का मूव ऑन कर लेती हूँ। अब मेरे को बोला गया था कि जब तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो तुम काफ़ी सारे दोस्त बनाओ, अच्छा रहेगा। तो काफ़ी सारे दोस्त क्यों बनाने, एक दोस्त बनाओ ना जो काफ़ी सारों की बराबर हो। बराबर, सही बात। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है सूरज यादव मैनेजर भी हो? जी। अच्छा। तो वो एक मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन है जिसको लेके मैं कोई भी बात बोलने में मुझे शर्म नहीं आती, ना रिग्रेट होता। मैं कोई भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम या दर्द तकलीफ कुछ भी उसे बोल देती हूँ। बेझिझक शेयर करते हो कोई? हाँ, और वो ऐसा नहीं है, वो जादूगर नहीं है कि वो चुटकी मार के उसे सॉल्व कर देगा। मतलब भीतर से फील बस ऐसा लगता है कि मैं इसे मन बता हल्का हो दूँ। जाए। हाँ, और मैं जब भी उसे बताती हूँ ना, वो इंसान मुझे इस तरीके से समझा देता है कि वो मुझे ऐसा नहीं बोलता कि रो मत रो मत। वो सीधा पता क्या बोलता है, छी तू रो रही है, मुझे तो शर्म आ रही थी, शेर नहीं बोलते, फोन कट कर देगा सीधा। तो 2 मिनट बाद मैं खुद सोचती हूँ मतलब इसने मुझे ऐसा बोल दिया, अबे हट। फिर मैं फोन करके ए लोड़ू ए ओ कॉल उठा मेरा, तेरी ऐसी की तैसी। मैं कहा एक्टिंग कर रही थी मैं, तो मेरा फिर मेरे को रोना आता ही मुझे। मतलब बढ़िया समझाते हैं, बढ़िया दोस्त है, सुहा के बराबर। हाँ बिल्कुल। तो देख लो, मैं तो हमने भी यह बात कहना चाहूँगा कि दोस्त बनाओ जो बहुत बराबर हो, तो हमने मोटिवेट भी करा। और मैं ये भी है मेरा कि अगर मेरी लाइफ में अगर कोई लड़का आ जाता है और वो मुझे ये बोलेगा कि भाई दोस्त को छोड़ दे, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि लड़के नहीं छोड़ सकते ना जब लड़की के लिए, तो भाई लड़कियां भी नहीं, मत छोड़ो अपने दोस्तों को। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए तो बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम भी उनके लिए मत बनो। और सीधी सी बात है कि स्ट्रांग बन के रहो अगर लाइफ में रहना है। शेरनी ही डाल रहा भाई, भाई दाढ़ मार कर। हाँ वंपायर शेरनी तो हम भी काट देखो यदि भाई कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई ये थे अपने खिला वंपायर शेरनी, शालिनी चौधरी, सोमू, जो भी है तुम जानते होगे, स्मोकर क्वीन, सारे नाम ले दिए भाई मैंने। अच्छा, क्या बात अच्छी लगी, क्या बात बुरी लगी भाई कमेंट जरूर करियो। मैं लाइक के नहीं करता ना सब्सक्राइब नहीं करता, कमेंट के नहीं मेरा लगता रहा है किसा के काम कर रहे नहीं मैं बोलूंगी, पर मेरे लिए लाइक जरूर करना और कमेंट तो बिल्कुल करके जाना, क्योंकि मैं देखना चाहूंगी कि मेरे कितने हेटर्स हैं और कितने मेरे को प्यार करते हैं लोग। बिल्कुल। तो प्लीज लाइक कमेंट तो बिल्कुल बनता है, और अगर आप लोग भी मेरे से मिलना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, क्योंकि ये इंसान आपको दोबारा में मेरा एड्रेस देगा घर का। मैं जमा बिल्कुल लाइव लोकेशन डाल दूंगा भाई, अगर तामिन की बात मानोगे तो। हाँ बिल्कुल। तो इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। तो भैया ने अपने गिला शेरनी बता दियो कमेंट करके, जो भी अच्छा बुरा लग गया तो चैनल लिख दे रही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।